सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना, दुनिया की सरलतम साधना योग साधना, जिसके क्रम में हम चल रहे हैं। अभी अपन समापन की ओर बराबर बढ़ते जा रहे हैं। थोड़े से रह गए। कल मैंने आपको नौकासन बताया था, तो उसको एक बार सारे शुरू से लेकर के जो एक पैर उठाने से लेकर के पूरे नौकासन के स्ट्रेचिंग तक, मतलब नौका जैसे पानी पे मतलब हिचकोले खाती है, वहाँ तक मतलब पूरा नौकासन का एक मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद में अगला आसन जो है वो आपको बताएंगे। उसका खाली नाम मैं बता रहा हूँ अगले आसन का, वो है सर्पासन। सर्पासन सांप जैसा, मतलब जैसे सांप को देख करके अपन ऐसे सारे अपने शरीर की जहर को, या मतलब जैसे सांप उठ करके आक्रमण करता है, तो ऐसे अपने शरीर के विकारों को नष्ट करने के लिए सर्पासन अपने पूंछ पे हो करके जैसे फन निकालता है ना सांप, ऊपर गर्दन करता है, वो सर्पासन। चलिए, ये नौकासन है। इसे फिर से हर एक स्थिति को आप ध्यान से देखेंगे। जैसे स्ट्रेचिंग करते वक्त आपको रेचक पूरक कुंभक की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर बाकी जब अपन एक एक पैर को उठाते हैं, फिर दोनों पैर को उठाते हैं, फिर दोनों पैर और सिर को हाथ को उठाते हैं, तो उस वक्त आपको हर एक क्रिया में रेचक कुंभक और पूरक का ध्यान रखें, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी स्ट्रेचिंग जब हम करेंगे तो धीरे धीरे सांस आपको लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। उसका क्रम कंटिन्यू चलते रहेगा। चलिए, अब पहले से देख लीजिए। ये हाथ जो है मेरे यहाँ आसमान की तरफ है, ऐसे रखे हुए, और मेरी ठोड़ी यहाँ नीचे है। एक पैर से शुरू। अब बोलूँगा नहीं मैं, खाली ध्यान रखिए। ज़्यादा भी ऊंचा नहीं, 30 डिग्री का बस। ऐसे में ये हाथ यहाँ रहेंगे, देखो ना, बराबर। ये हो गया आपका नौकासन। अब इसके बाद में सर्पासन की दो स्थितियां हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई नेवला आता है या कोई आदमी आता है, उसकी लाठी देखते हैं तो सांप अपने पूंछ के बल पर खड़ा हो जाता है, ऐसे एकदम सावधान मुद्रा में रहता है। तो वो या तो उस स्थिति में सामने वाले के ऊपर आक्रमण करने की स्थिति में रहता है, उसको पराजित करने की स्थिति में रह जाता है। तो इसी प्रकार से हम अपने रोगों के ऊपर, आक्रमण विकारों के ऊपर, शरीर के आक्रमण करने की तैयारी में रह जाते हैं। सर्पासन, सर्पासन में वही रेचक पूरक कुंभक। चलिए, दो स्थितियां हैं उसकी। सबसे पहले ये दोनों हाथ जो है हम यहाँ पे बराबर अपने कंधे के बराबर यूं रहेंगे, और पैर हमारे दोनों उंगलियां जुड़ी रहेगी पीछे से, और धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हुए, रेचक पूरक कुंभक को भूलना नहीं है आपको कभी भी, है ना।
ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे मैं ऊपर ले रहा हूँ ना, देखो आप एक एक बार बताता हूँ मैं। फिर ये पोजीशन जब आती है तो कमर को मैं नीचे झुकाऊंगा और सिर को ऊपर उठाऊंगा, पीछे जितना ले जा सकता हूँ। फिर बाद में पीछे बराबर, पीछे की चीज़ हमको दिखाई देनी चाहिए, एकदम बैक में हमको दिखाई दे। सांप जैसे फन उठाता है ना तो अपने पूंछ पे आ जाता है ऐसे, और फिर इधर उधर देखता है कोई मेरे ऊपर आक्रमण करने वाला है क्या नहीं है। तो ये सर्पासन का ये स्थिति है। अब ये 3 बार आप कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसकी अगली सिचुएशन जो है, ये देखिए दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे। ये और ज़्यादा मतलब आक्रामक जैसे हो जाता है ना सांप, तो सामने ही है आदमी कोई और उसके ऊपर उसको आक्रमण करना है, उस स्थिति पे उधर इधर उधर नहीं देखता, सामने जो चीज़ है उसके ऊपर ये ध्यान केंद्रित करता। ये देखिए ये हाथ कैसे है मेरे, ये उंगलियों को उंगलियां भिड़ रही है इस तरह से, और फिर वही रेचक करते हुए ये 3 बार करेंगे आप। इस आसन से आपको सारी रीढ़ की हड्डी का विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको गले में भी लाभ मिलेगा, आपको कमर में उसमें लाभ मिलेगा। जैसे गर्दन में सर्वाइकल का हो तो जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। और जब हम ऊपर सर्पासन में ऊपर पीछे की तरफ देखते हैं, गर्दन करते हैं, तो हमारी एड़ी से लेकर के घुटने हैं, पिंडलियाँ है यहाँ पे, और हमारे हिप है वहाँ पे, और पीठ के पीछे गर्दन, ये सभी के सभी में हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है। स्ट्रेचिंग हो जाती है। कहीं कोई दर्द हो तो हम निरंतर करते रहे तो धीरे धीरे दर्द मिटता है। देखिए एक बात मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जैसे एलोपैथी की आप दवा लेंगे तो उसमें तत्काल आपको रिलीफ मिल जाता है, और जब दर्द असहनीय हो, कोई दूसरा रास्ता हमको दिखाई नहीं दे रहा हो, गंभीर परिस्थिति हो, ऐसी स्थिति में तो ज़रूर हमको मतलब, अब ये कोई चिकित्सा अपने आप में मतलब अनुपयोगी नहीं है, मगर किस चीज़ का, किस चिकित्सा का कब उपयोग करना ये हमारे ध्यान में है। और वैसे ही ये आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है उसका और नैसर्गिक चिकित्सा है, योग चिकित्सा है, ये धीरे धीरे प्रभाव डालती है। अब मैं ये कहता हूँ कि योगा के तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम बीमारी की ओर बढ़ते नहीं हैं, और गंभीरतम परिस्थितियाँ आ जाए तो जैसे कभी हमको मतलब कोई और चिकित्सा का इससे लाभ नहीं मिल रहा है और तत्काल हमको लाभ चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो योग्य है उसको करना चाहिए। दुनिया में जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ है वो अपनी अपनी जगह पर सही है, मगर हम सबसे पहले योगा करके ये काम कर रहे हैं कि हमको वहाँ उस गंभीर परिस्थितियों का सामना ही नहीं करना पड़े, हम निरंतर स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसके लिए हम नियमित रूप से योगा करें और करना भी चाहिए। केवल मात्र दूसरों के लिए नहीं, आप स्वयं के लिए और आपके स्वयं के परिवार की खुशियों के लिए निरंतर योगा करते रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।